जी नमस्कार, मैं हूँ धीरू और आप देख रहे हैं वाईटी धीरू ऑफिशियल। बिहार के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा आंदोलन देखा गया होगा जिसने सरकार की जड़ें तक हिला दिया हो। हाको रथम पान है, यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि ताती तत्व समाज की संगीत है जो पूरे देश को सुनाई दे रहा है। सरकार ने एक झटके में आरक्षण छीन लिया, एक झटके में हजारों युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि किस आधार पर? क्या सरकार के पास कोई तथ्य है, कोई रिपोर्ट, कोई अध्ययन, या बस फैसला एक राजनीतिक चाल थी? आज हम इस विषय को पूरी गहराई से छुएंगे। हम यह समझेंगे कि सरकार ने क्या गलती की और यह आंदोलन अब किस दिशा में जा रहा है। आने वाले दिनों में सरकार को क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आरक्षण सिर्फ एक सुविधा नहीं होती, यह एक अधिकार होता है। यह उस अन्याय का जवाब होता है जो सदियों से समाज के एक तबके के साथ होता आया है। अब आप खुद सोचिए, जब तक सरकार को वोट चाहिए था तब तक ताती तत्वा समाज पिछड़ा था। जब चुनाव जीतना था तब तक ताती तत्वा के उत्थान की बात की गई और अब सत्ता में आ गए तो अब इसे अचानक आरक्षण खत्म करने की जरूरत महसूस हुई। आखिर सरकार ने फैसला कैसे लिया? क्या किसी संसदीय समिति ने इसकी सिफारिश की? क्या कोई न्यायिक समीक्षा हुई या फिर एक महज एक सत्ता का खेल है? शायद सरकार ने सोचा होगा कि यह समाज चुपचाप सह लेगा, लेकिन वे भूल गए कि ये वही समाज है जिसने कभी गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यह वही समाज है जिसने इतिहास में हमेशा अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया। सरकार की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उन्होंने जनता की धैर्य की परीक्षा ली और अब नतीजा यह है कि पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर से आंदोलन का प्रचार हो रहा है। युवा, किसान, मजदूर सब एकजुट हो चुके हैं और बिहार सरकार की चुप्पी इस आंदोलन को और बड़ा बना रही है। अब सीधे सवाल सरकार से, जब संविधान में साफ साफ लिखा है कि पिछड़े समाजों को आरक्षण देना सरकार की जिम्मेदारी है, तो अब ताती तत्वा समाज के साथ यह अन्याय क्यों? क्या सरकार बताएगी कि यह फैसला लेने से पहले किसी विशेषज्ञ से बात की होगी या फिर यह एक राजनीतिक निर्णय था? क्या सरकार अब यह बताएगी कि जिन लोगों का आरक्षण छीना गया था उनकी भरपाई कैसे होगी? अगर यह फैसला सही था तो फिर सरकार के नेता इससे पहले क्यों कहते थे कि यह समाज वंचित और शोषित है? दोस्तों, इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे इंजीनियर IP गुप्ता वो साफ साफ कह चुके हैं, जब तक हमारा हक वापस नहीं मिलता यह आंदोलन रुकेगा नहीं। अगर सरकार कानूनी रास्ता नहीं अपनाती तो जनता अपना रास्ता खुद बनाएगी। अब यह सिर्फ बिहार का आंदोलन नहीं रहेगा, यह पूरे देश की लड़ाई बनेगी और यही वजह है कि अब बिहार के हर जिले में आंदोलन चल रहा है। दिल्ली तक मार्च की रणनीति बनाई जा रही है। इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी की जा रही है। जनता से अपील है, यह लड़ाई सिर्फ एक समाज की नहीं बल्कि पूरे भारत की है। आज यह सिर्फ ताती तत्वा समाज की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे समाज का है, क्योंकि अगर आज आप चुप रहे तो पता नहीं कल किसका आरक्षण छीना जाएगा। सरकारें आती है चली जाती है, लेकिन जनता का हक कभी छीना नहीं जा सकता। अब यही समय है अपनी आवाज बुलंद करने की। अगर आप इस अन्याय के खिलाफ है, अगर आप संविधान और न्याय में विश्वास रखते हैं तो इस आंदोलन का समर्थन करें, इसे सोशल मीडिया पर फैलाएं, अपने दोस्त रिश्तेदार तक पहुंचाएं, क्योंकि जब जनता एकजुट होती है तो सत्ता झुकने पर मजबूर होती है। आज हमने देखा कि यह आंदोलन सिर्फ एक समाज का संघर्ष नहीं बल्कि पूरे देश के संविधान की रक्षा की लड़ाई है। सवाल यह है, क्या सरकार इस आवाज को सुनेगी या फिर जनता को और बड़ा कदम उठाने पर मजबूर करेगी? याद रखिए, संविधान जनता को अधिकार देता है, ना कि सरकार। इन समाज की मांग यही है कि हमारा हक हमें वापस दो। दोस्तों, दरअसल ये समाज कोई नया पर आरक्षण नहीं मिल रहा, इनको कहना है कि जो मेरा आरक्षण छीना गया था उसको वापस दो। क्या सरकार इस जनता की ललकार को सुनेगी या फिर सत्ता की कुर्सी बचाने में व्यस्त रहेगी? इसका जवाब अब जनता ही देगी। धन्यवाद।